क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम आत्मकथा और जीवनी में अंतर देखने वाले जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? अधिकतर बार परीक्षा में आ चुका है और 100% गारंटी आने की इस साल। क्लियर है? तो पूरे मैंने लिख लिया है, स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। बस आप तो अच्छे से समझना, मैं आपको पूरी एक एक चीजें समझाऊंगा जो कि आपको यहीं पर याद होने लगेंगी। तो देखिएगा, आत्मकथा और जीवनी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका क्या है, यहाँ स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। मतलब जो आत्मकथा है, मतलब हेडिंग देखो उसकी, आत्मकथा मतलब अपनी आत्मा से लिखता है। इसलिए मतलब आपकी खुद की आत्मा है ना। तो यहाँ पहला पॉइंट वही है, यहाँ स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी मतलब दूसरों के बारे में, जीवन के बारे में, है ना। तो यहाँ किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। क्लियर है? पहला पॉइंट सभी विद्यार्थी को क्लियर है, क्या है कि यहाँ स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और यहाँ दूसरों के जीवन के बारे में लिखी जाती है। दूसरा पॉइंट है, इसमें लेखक स्वयं के गुण दोषों को बताता है। जब भैया स्वयं के द्वारा लिखी जाएगी तो स्वयं के गुण होंगे। जब मैं लिख रहा हूँ, मेरी आत्मकथा मैं खुद लिख रहा हूँ। क्लियर? आत्मकथा खुद की लिखी जाती है। क्लियर? ये समझिएगा। जीवनी दूसरों के बारे में लिखी जाती है। जब आत्मकथा हमारी बारे में लिखी जाती है तो हमारे गुण होंगे, हमारे जो दोष है वही होंगे कि दूसरों के होंगे। क्लियर है? तो यहाँ स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और इसमें लेखक स्वयं के गुण और दोषों को प्रस्तुत करता है या बताता है। जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, इसमें लेखक दूसरों के गुणों और दोषों को बताता है। क्लियर है? यहाँ तक एक पॉइंट आपने यदि समझ लिया ना, तो वास्तव से मैं कह रहा हूं 4 ही पॉइंट आप आराम से समझ पाओगे। तीसरा है, इसमें लेखक स्वयं के विचारों को दर्शाता है। मैंने क्या कहा था, जब स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, स्वयं के गुणधर्म दोष बताते हैं, तो स्वयं के ही विचार होंगे कि दूसरे के विचार आएंगे क्या? समझने की कोशिश करोगे तो पहले पॉइंट ही समझ जाओगे। यहाँ स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, इसमें लेखक स्वयं के गुण दोष बताता है और इसमें लेखक स्वयं के विचारों को दर्शाता है। यहाँ पर इसमें भी ऐसा ही था, यहाँ किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती। जब दूसरे के द्वारा लिखी जाती तो दूसरों के ही गुण दोष होंगे। दूसरे के गुण दोष होंगे तो इसमें लेखक स्वयं के विचार नहीं लिखेगा, दूसरे के विचार लिखेंगे, जो कि जीवनी जिसकी लिख रहा है उसके विचार होंगे। क्लियर है? 3 हो गए। चौथा देखिएगा, आत्मकथा भावनात्मक शैली में लिखी जाती। मैंने कहा ना, आत्मकथा मतलब आपके खुद की लिखोगे तो आपके भाव से लिखोगे। क्लियर? और जीवनी में क्या होता है, वर्णनात्मक, मतलब कोई पहले उसका वर्णन करेगा, कोई आपको बताएगा, जब भी तो आप उसकी जीवनी लिख पाओगे। क्लियर? आत्मकथा मतलब मैं मेरी आत्मकथा खुद लिख रहा हूँ तो मेरे मन से लिख दूंगा, मतलब जो भी मेरे अंदर भाव आएंगे वो मैं इसमें लिख दूंगा। परंतु जो जीवनी है उसमें तो दूसरा बताएगा, मतलब वर्णन करेगा पहला, फिर आप उसको लिख पाओगे। तो इसमें जीवनी में वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। क्लियर है? आया एक पॉइंट, यदि मैंने कहा था समझ लिया तो गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको 4 पॉइंट तो आराम से समझ में आ चुके होंगे। क्लियर है? मैंने कहा था, जिस तरह वादा किया था कि यहीं पर आपको याद करा दूंगा और वास्तव में पूरा आपको याद होगा। जिस विद्यार्थी ने आराम से देखा होगा तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ। क्लियर है? ये हमारी आत्मकथा और जीवनी है, स्वयं के द्वारा लिखी जाती, यहाँ किसी दूसरों के द्वारा लिखी जाती। इसमें लेखक स्वयं के गुण दोषों को बताता है, इसमें लेखक दूसरों के गुण दोष को बताता है। इसमें लेखक स्वयं के विचार दर्शाता है। जब स्वयं के विचार दर्शाएगा तो इसमें लेखक क्या करेगा, स्वयं के विचार नहीं दर्शाएगा। इसमें भावात्मक शैली लिखी जाती है, इसमें वर्णनात्मक शैली लिखी जाती है। क्लियर? तो यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अदर सब्जेक्ट की बढ़िया से तैयारी करा दी जाए, साइंस हो, सोशल साइंस हो, उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन डल रहे हैं पर डे। नहीं देखे तो साथियों जरूर देखिएगा, जिससे क्लास 10th में आप अच्छे से परसेंट बना सको। इसी स्टेप के जरिए मैंने यहाँ पर कम स्टेप, बहुत ही कम टाइम में बहुत अधिक चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलना।